Hello everyone. In my last video, I explained role of violence media. I also explained some theoretical explanation of media violence. So in today's video, I'm going to cover three theories. The first one is social learning theory. The second one is media violence and desensitization, and the third one is general aggression model. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ समझनी हो और जब भी BPCG 174 की हम बात करें मीडिया एंड कम्युनिकेशन की, तो जब भी मीडिया का वर्ड आए तो मीडिया के वर्ड से आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं टीवी की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. और जब हम मीडिया वायलेंस की बात कर रहे हैं, मीडिया वायलेंस का मतलब कि टीवी, यूट्यूब और फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायलेंस जो दिखाया जाता है. जैसे मूवीज़ में, एक्शन थ्रिलर मूवीज़ में आपने देखा होगा कैसे हीरो मार धाड़ करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गन फायरिंग, ये सब होती है. तो मीडिया वायलेंस का मतलब मीडिया के थ्रू जो हम वायलेंस देखते हैं मूवीज़ के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मूवीज़, इन द फॉर्म ऑफ वेब सीरीज़ और इन एनी फॉर्म. तो अब पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगी. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीपल अक्वायर न्यू बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर्स. इमिटेटिंग का मतलब नकल करना. सोशल लर्निंग थ्योरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स. कॉग्निटिव का मतलब हमारे सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल यूज़ करते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, अपने सोचने समझने की एबिलिटीज़ को सोसाइटी से लर्न करने में, सोसाइटी से सीखने में. This form of learning can take place through the process of observation. Which is important to note is that observational learning can occur even in the absence of reinforcement to the observers, thereby accelerating acquisition of new behavior. One of the experiments that proved how individual learn by observation is through the result of Bobo doll. Now, Bobo doll के बारे में मैंने previous वीडियो में बहुत बार समझाया, आप देख लेना. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरों को ऑब्ज़र्व करके और उनकी नकल करके चीज़ों को सीखते हैं. अब हम, क्योंकि यहाँ पे मीडिया का जिक्र हो रहा है, तो जब हम मीडिया में एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, और हम वेब सीरीज़ देखते हैं, तो आपने देखा होगा वेब सीरीज़ में कैसे, जैसे हम मूवीज़ की बात करें, धुरंधर में कैसे लड़ाई धड़ाई को एकदम नॉर्मलाइज़ किया गया है. मूवी जैसे एनिमल में कैसे लड़ने को, औरतों की बेइज्जती करने को, एक दूसरे को मारने को, पीटने को बहुत नॉर्मलाइज़ किया गया है. अब जब हम एज अ ऑडियंस उन मूवीज़ को देखते हैं, तो अब क्योंकि हमें बार बार यही मूवीज़ देखने को मिलती है, और इंटरेस्टिंगली मीडिया हमें ऐसे मार पिटाई को एकदम रोमांटिसाइज़ करके दिखाती है. जब हीरो किसी को भी मार रहा होता है, तो हमें वो ऐसे सेंस में दिखाया जाता है कि बहुत कूल है, बहुत हीरोइक है, बहुत अच्छा लगता है. अब ये गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि हम जो देखते हैं उससे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, हम उन चीज़ों से सीखते हैं. अगर कोई, जैसे हम बहुत सारे लोग, कोई अनएजुकेटेड पर्सन जब ऐसी मीडिया वायलेंस की चीज़ें देखता है, तो उसका बिहेवियर, काफ़ी चांस होता है कि उसका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाए. बहुत सारे लोग ऐसी मीडिया में ऐसी मूवीज़ को देख के ही गुंडे बन जाते हैं, कोई चोर बन जाता है, किसी को मारना ऐसे हीरोइक वे में बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. तो इसमें ये समझाया गया है. विद एथिकल कंसर्न्स इवेंचुअली कैचिंग अप, the experiment shifted towards observing individual in a natural setting or by taking self-report measure by surveys. Nevertheless, meta-analytic studies like that by Peck and Comstock posit existence of a positive and significant correlation between television violence and aggressive behavior. वही जो मैंने समझाया उसी की बात हो रही है. क्या मतलब, टीवी में जो हमें वायलेंस दिखाया जाता है, उसका एक कोरिलेशन है हमारे एग्रेसिव बिहेवियर से. बहुत सारे लोग टीवी में मारने पीटने वाली वायलेंट वीडियोस को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उन पर वो चीज़ें फ़र्क करती हैं. ठीक है. तो मीडिया वायलेंस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. However, the reason behind why people might imitate violent behavior is also concerning.
अब लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये भी एक सोचने समझने वाली बात है। मैनी ऑफ द वॉयलेंट, अब ऐसा क्यों होता है वो मैं बताती हूँ। जब आप कोई मूवी देखोगे, जैसे जॉन विक एक मूवी है, उसमें जो हीरो है वो उसके कुत्ते को कोई लोग मार देते हैं, और सिर्फ अपने कुत्ते के लिए वो पता नहीं कितने ही लोगों को मार देता है। और उन लोगों का उस हीरो के द्वारा मारे जाना ऐसा हीरोइक वे में, ऐसा कूल वे में प्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी देखेगा तो वो तो यही समझेगा कि किसी को मारना पीटना बहुत कूल चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए, हमें भी ट्राई करनी चाहिए। आप जॉन विक मूवी देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे वॉयलेंस को नॉर्मलाइज और रोमांटिसाइज किया जाता है मूवीज़ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लोग ऐसा बिहेवियर इमिटेट क्यों ही करेंगे, लोग ऐसा क्यों हो रहा है कि मूवी देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका बिहेवियर बदल रहा है। वो इसलिए क्योंकि मूवीज़ में वॉयलेंस को दिखाया ही इतनी अच्छी तरीके से जाता है। मैनी ऑफ द वॉयलेंट मीडिया ग्लैमराइजेस सच बिहेवियर एंड दोज हु एंगेज इन इट यूजुअली डू नॉट लूज एनीथिंग। इन वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स वेयर द पर्सन इज एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन वट इज़ हैपनिंग, द प्लेयर इज ऑफन रिवॉर्डेड फॉर। हाँ, जब आपने देखा होगा कि जब आप गेम खेल रहे होते हो तो गेम खेलने में आप जब भी किसी प्लेयर को मारते हो तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। ये बॉयज़ इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है, हमें किसी को मारने पर रिवॉर्ड मिल रहा है। अब हमारा ब्रेन तो यही सोचेगा ना कि मारना एक अच्छी चीज़ है, एक कूल थिंग है, दिस इज़ समथिंग दैट वी माइट ऑल्सो ट्राई इन आवर रियल लाइफ। पर ये एथिकली सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं हम दूसरी थ्योरी पे, जिसका नाम है मीडिया वायलेंस एंड डिसेंसिटाइजेशन। सबसे पहले डिसेंसिटाइजेशन को समझते हैं। डिसेंसिटाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारे इमोशनल या फिजिकल सेंसिटिविटी को कम करते हैं एक्सपोजर के थ्रू। जब हम मीडिया वायलेंस देखते हैं तो हमारे साथ डिसेंसिटाइजेशन ही तो होता है, और इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में वही समझाया गया है। कैसे? अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मूवी का लिया एनिमल। अब एनिमल में कितने कूल तरीके से रणबीर कपूर लोगों को मारता है, ठीक है। ऐसे ही एक मूवी है धुरंधर। धुरंधर में भी कैसे लोगों को मारा पीटा जाता है, रणवीर सिंह कैसे लोगों के थ्रू कैसे वॉयलेंस दिखाया गया है, कैसे मारना पीटना, ये सब एकदम कूल वे में दिखाया गया है। अब जो इंसान रिपीटेडली ऐसी मूवीज़ को देखेगा तो उसके लिए उसको ऐसा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि वो तो बार बार देख रहा है, और क्योंकि उसको इन चीज़ों का बार बार एक्सपोजर मिल रहा है। किसी को मारना एक बुरी चीज़ है। अब वो जो हमारा इमोशन है, जो हमारे अंदर पहले से ही इनबिल्ट है कि किसी को मारना, किसी को भी हार्म कॉज करना एक बुरी बात है। जब हम ये मूवीज़ देखते हैं तो इसमें क्योंकि मारने पीटने को नॉर्मलाइज़ किया गया है, अब हमारा जो इमोशन है कि नहीं ये तो एक गलत चीज़ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मीडिया वायलेंस डिसेंसिटाइजेशन करता है। मतलब जब हम बार बार वायलेंट मूवीज़ और वायलेंट बिहेवियर देखते हैं थ्रू मीडिया, यानी सोशल मीडिया पे या वेब सीरीज़ में, तो हमारा जो इमोशन है कि हमारा लोगों के प्रति जो अफेक्शन है, जो उनके तरफ काइंडनेस का बिहेवियर है, वो वाला इमोशन हमारा कम होता जाता है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब मैं बुक की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। स्टडीज़ ऑल्सो शो दैट कंटिन्यूस एक्सपोजर टू वायलेंट मीडिया मेक्स पीपल लेस एम्पैथेटिक इन रियल लाइफ। मैंने जो बात कही कि जो लोग बार बार ऐसी ही वायलेंट मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते रहते हैं तो वो दूसरे लोगों के प्रति बहुत कम एम्पैथेटिक फील करते हैं, वो ज़्यादा काइंड नहीं रह जाते। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस। तो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंसिटाइजेशन, जो मैंने बताया, यानी हमारे इमोशन का कम हो जाना, बिहेवियर रिस्पॉन्सेस का कम हो जाना टू अ वायलेंट स्टिम्युलस। वायलेंट स्टिम्युलस क्या है? वो सिचुएशन जो वायलेंट होती है, ठीक है। बिहेवियर आउटकम ऑफ डिसेंसिटाइजेशन कुड बी अ फेलियर टू इंटरवेन टू स्टॉप वायलेंट। अब आपने देखा होगा जब हम बाहर किसी की लड़ाई देख रहे होते हैं तो हम उनको रोकने की बजाय हम उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। ये भी एक डिसेंसिटाइजेशन का एक लाइव एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमें तो नॉर्मल लग रहा है ना, हम तो काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, रिपीटेडली ऐसी वायलेंट मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ें नॉर्मल लग रही है। तो इस वीडियो में इस वाले पैराग्राफ में
यही समझाया गया है। आपको अगर क्वेश्चन आए कि मीडिया वायलेंस एंड डिसेंसिटाइजेशन एक्सप्लेन दीज टर्म्स, तो आपको ये इस वे में समझाना है कि मीडिया हमें रिपीटेडली एक्सपोजर देती है वायलेंस के थ्रू, मूवीज़ के इन द फॉर्म ऑफ मूवीज़, इन द फॉर्म ऑफ वेब सीरीज, एंड व्हेन वी वॉच दीज थिंग्स रिपीटेडली आवर बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू इट चेंजेस विच इज़ कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है कि जब कोई नेचुरल और ह्यूमन मेड कैलामिटी अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर प्लेस इन द वर्ल्ड। हाँ, तो इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि जैसे कहीं बाढ़ आती है, कहीं पे भूकंप आता है, भूकंप की वजह से बहुत से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो जब हम वो न्यूज़ देखते हैं तो हमें बहुत नॉर्मल सा लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे साथ हो तो वो सिचुएशन, वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? अगेन, क्योंकि मीडिया ने हमारे लिए वायलेंस बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया। It increases the belief that that violence is normative. Repeated exposure to violence make it normal factor in their life. As a result, what normally would fall under the category of violence for most people might be normalcy for those who engage with violent media. जो लोग कंस्टेंटली वायलेंट मीडिया देखते हैं, उनके लिए वायलेंट चीज़ें असलियत में देखना एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पिट रहा है, किसी को मारा जा रहा है, उनको एकदम नॉर्मल लगने लग जाता है। और इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे वायलेंट मीडिया को। Now let's understand थर्ड मॉडल विच इज़ जनरल एग्रेशन मॉडल। पहले जो बुक की लैंग्वेज में लिखा है पहले मैं वो पढ़ूंगी और फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में ईजी वे में समझाऊंगी। ठीक है। सो द जनरल एग्रेशन मॉडल जैम is a meta theory that integrates the role of different factors in aggression, like personality, beliefs, biological factor, and are the primary input variable for aggression to take place. These input factors further influence individuals' thoughts, feelings, and psychological arousal, defining the individual's internal state. Individuals' internal state, along with their appraisal of the situation and decision-making process, determine whether aggression would occur or not. An angry person with aggressive thoughts and who perceives the situation as threatening or aversive is more likely to act aggressively. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो जनरल एग्रेशन मॉडल है इसके अकॉर्डिंग हम एग्रेसिव फील करते हैं। जो हम एग्रेसिव क्यों फील करते हैं उसके कई सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है। कुछ फैक्टर सिचुएशनल होते हैं, जैसे कि हम एग्रेसिव तब ज़्यादा फील करेंगे जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या फिर कोई हमें कुछ काम करने के लिए उकसाता है, प्रोवोक करता है। अब इन दोनों फैक्टर के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जुड़ गया है जिसकी वजह से हम एग्रेसिव फील करते हैं और हमारा एग्रेशन बढ़ता है, वो है मीडिया। ना ये तो हो गए फैक्टर्स जिनकी वजह से हम एग्रेसिव फील करते हैं। अब दीज इनपुट फैक्टर फर्दर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स थॉट। अब ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम एग्रेसिव फील करते हैं, ये हमारे सोचने समझने की एबिलिटी, हमारी फीलिंग और हमारी साइकोलॉजिकल अरोजल, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब इन सबको इफ़ेक्ट करता है एक स्पेसिफिक वे में, कि जब कोई चीज़ होती है जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें अनप्लीजेंट हो, उसके रिस्पॉन्स में हम एग्रेसिव फील करते हैं। According to Jam, exposure to violent media is an important situational factor influencing aggressive behavior. अब यहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा है कि जब हम किसी मूवी में, किसी वेब सीरीज़ में या फिर सोशल मीडिया पे कोई क्रिएटर का कंटेंट देखते हैं और वो कंटेंट ऐसा होता है कि उसमें या तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है या जो मेन कैरेक्टर होता है वो अग्रेसिव होता है, या फिर उसमें कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है जिससे किसी को भी एग्रेसिव फील हो, तो जो लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा लाइकली होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के। ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू मीडिया, जैसे यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू जैम एक्सपोजर टू वायलेंट मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिचुएशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रेसिव बिहेवियर। जब आप बार बार ऐसे मूवीज़ वगैरह देखोगे तो जाहिर है कि आपका बिहेवियर में एग्रेसिवनेस ज़रूर आएगा। अकॉर्डिंग टू जैम, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू मीडिया, जैसे मैं वही बता रही थी, जब हम कंटिन्यूसली एक्सपोज करेंगे अपने आप को वायलेंस मीडिया से, तो हमारे जो तीनों इंटरनल पाथ है, जैसे हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग और हमारे अरोजल, एंड ऑल्सो
इट एंड ऑल्सो इंक्रीज हॉस्टाइल अप्रेजल। हॉस्टाइल का मतलब लड़ाकू बिहेवियर, ऐसा कुछ। एग्रेसिव बिलीव एंड एटीट्यूड्स, एग्रेसिव बिहेवियर, स्क्रिप्ट्स एंड डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस लीड टू इंक्रीज्ड एग्रेशन। क्या बताया जा रहा है कि एग्रेसिव जो जब हम मीडिया में या फिर मूवीज़ वगैरह में अगेन हमारे एग्रेसिव बिलीव भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे बिलीव होते हैं जिनकी वजह से हम एग्रेसिव फील करते हैं। कुछ कुछ ऐसा किसी का जब बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं होता तब भी हम एग्रेसिव फील करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन मतलब क्या, जब हम बार बार ऐसे ऐसी मूवीज़ को देखते हैं जिनमें वॉयलेंट हो रहा हो तो वो वॉयलेंस को देखना हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है और हमारा दूसरों के लिए एम्पैथेटिक फील करने का जो इमोशन होता है वो कम हो जाता है। तो डिसेंसिटाइजेशन भी इंक्रीज एग्रेशन का एक फैक्टर है। ठीक है, ये सारे तो हो गए वो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर जिनकी वजह से एक इंसान एग्रेसिव फील कर सकता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर, जिनकी वजह से भी इंसान एग्रेसिव फील कर सकता है। और वो क्या है? डिफरेंट पीपल आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ मूवीज़। अब हमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखना पसंद है। जैसे लड़कियों को ड्रामा देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को हॉरर मूवी देखना पसंद होता है, कुछ को वायलेंट, कुछ को रोमांटिक। अब द क्वेश्चन इज़ हु आर मोर प्रोन टू वॉचिंग वायलेंट मीडिया। अब हमें ये समझना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है कि उन्हें ऐसी वायलेंट मूवीज़ वगैरह देखना अच्छा लगता है। अ मेजर रीज़न वाई मीडिया वॉज सीन विद अ नेगेटिव लेंस वॉज ड्यू टू द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट इट वॉज हैविंग ऑन इंडिविजुअल, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, रिसर्चर्स हु स्टडीज दिस वर नॉट श्योर इफ पीपल वुड क्वेश्चन द इन्फॉर्मेशन। हाँ, अब इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक रीज़न हमारे एग्रेशन का ये भी होता है कि जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई रेडियो पे, कुछ पहले के लोग जो रेडियो पे चीज़ें सुनते थे तो एक लोगों का एक ग्रुप था जो पढ़ा लिखा था। वो पढ़े लिखे लोग जब भी रेडियो पे कुछ न्यूज़ सुनते थे वो उस सारी न्यूज़ में बिलीव नहीं रखते थे और बिफोर बिलीविंग एनीथिंग दे वुड कंडक्ट अ रिसर्च वेदर और नॉट द इंफॉर्मेशन दे आर रिसीविंग फ्रॉम द रेडियो वाज ट्रू और नॉट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जो बताया जाता था वो उसमें सब कुछ में ही बिलीव कर लेते थे रेडियो पे। आज भी ऐसा होता है, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा होता है वो सब कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। दे डोंट बॉदर टू रिसर्च वेदर द टॉपिक, द केस दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू देम, द इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू देम, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो अब दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पढ़ा लिखा है, जो इंसान एजुकेटेड है, वो किसी भी चीज़ में, किसी भी न्यूज़ को देख के उसमें बिलीव करने से, ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझाया गया है कि मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम इंसानों की, हम इंडिविजुअल्स की, हम ऑडियंस में एग्रेशन का। जब हम कंटिन्यूसली अपने आप को एग्रेसिव मीडिया, मूवीज़, वायलेंट मूवीज़ से एक्सपोज करते हैं, जब हम कंस्टेंटली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है और हमारा एग्रेसिव बिहेवियर भी बढ़ जाता है। इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में बस यही एक्सप्लेन किया गया है और बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।